महाराष्ट्र के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महाराष्ट्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे वर्धा में जनसभा करेंगे। शाम 4 बजे भंडारा में जनसभा करेंगे। वहीं शाम 6 बजे नागपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे। तो जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी का धुआंधार प्रचार प्रसार लगातार जारी है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड काफी ज्यादा है और उत्तर प्रदेश में तो प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों में भी सीएम योगी की डिमांड काफी ज्यादा है, जिसको देखते हुए स्टार प्रचारकों की सूची में भी टॉप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम था। बीते दिन हमने देखा किस तरह से राजस्थान में 3 जनसभाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। आज सीएम योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, उनके पक्ष में जनता के बीच जाएंगे, जनता से वोट मांगेंगे। दोपहर 2 बजे महाराष्ट्र के वर्धा में सीएम योगी की जनसभा है। शाम 4 बजे भंडारा में जनसभा करेंगे, जनता से संवाद करेंगे और शाम 6 बजे नागपुर में जनसभा करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक यूपी से लाइव जुड़ चुके हैं। प्रियम, अगर बात की जाए जिस तरह से धुआंधार प्रचार प्रसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जारी है, हमने देखा बीते दिन राजस्थान में 3 जनसभाएं की, उत्तर प्रदेश में तो डिमांड है ही, साथ ही जो बाकी राज्य है वहां भी स्टार प्रचारकों में सबसे टॉप में है सीएम योगी, और आज महाराष्ट्र में 3 जनसभाएं हैं। प्रियम। और रिया, देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बीजेपी का प्रचार प्रसार अभियान जो है वो तेजी के साथ में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर बात की जाए तो पहले और दूसरे चरण के जिन जिन सीटों पर मतदान होने हैं वहां पर योगी आदित्यनाथ जाकर प्रचार प्रसार कर चुके हैं, प्रबुद्ध वर्ग जन सम्मेलन कर चुके हैं और जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। और अब उत्तर प्रदेश में जब उन्होंने पहले और दूसरे चरण के लिए प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बना दिया है, तो अब उनको प्रदेश के बाहर भी दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है, जहाँ पर जाकर वो बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कल जिस तरीके से उनका राजस्थान का दौरा था, वहां पर गए बड़ी संख्या में जो लोग थे वो उनकी जनसभाओं में जुटते हुए नजर आए। साफ तौर पर मकसद एक कि जो 2024 का इलेक्शन है उसमें बीजेपी के प्रत्याशियों को जीत मिले, और उसी के चलते आज उनको महाराष्ट्र के दौरे पर जो है वो भेजा गया है, जहां पर जाकर वो अलग अलग जगहों पर 3 जनसभाओं को जो है वो संबोधित करेंगे। वहां पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करेंगे और कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं, किस तरीके से बीजेपी की सरकार आने के बाद चीज़ें बदली हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में हो चाहे वो राजस्थान में हो, उन सभी चीज़ों को जनता के बीच में रेखांकित करने का कार्य करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहा है, उसको बखूबी उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर जिन जिन सीटों पर वो गए हैं प्रचार प्रसार के लिए वहां पर उन्होंने उठाया। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि केवल राम को नहीं लाए हैं, बल्कि जो अपराधी हैं उनका राम राम सत्य भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है। जो अपराधी थे वो पहले अपराध करके जेल में जाके संरक्षित हो जाते थे, अब उनको जेल जाने से भी डर लग रहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किस तरीके से काम किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार ने किस तरीके से कार्य किया है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं किस तरीके से सुरक्षित हुई हैं, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर किस तरीके से भारत की हस्तक्षेप आज के समय में जो है वो बढ़ी हुई है, इन सभी बातों को वो उठाते हुए और कहते हुए नजर आए। साफ तौर पर चूंकि एक हिंदुत्ववादी फायरब्रांड नेता के तौर पर योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं और लगातार हमने देखा है, और ये केवल लोकसभा चुनाव में नहीं हो रहा है रिया, इसके अलावा इससे पहले जो अन्य राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, उन जगहों पर भी योगी आदित्यनाथ को भेजा गया है पार्टी की तरफ से, और वहां पर जाकर उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए माहौल बनाया और साफ तौर पर नतीजों में उसका फायदा भी पार्टी को देखने को मिला। और यही वजह है कि जब उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ को दी हुई है और योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान प्रचार प्रसार की संभाली हुई है, उसके साथ साथ अन्य राज्यों की भी वो प्रचार प्रसार की कमान जो है वो संभाले हुए हैं। स्टार प्रचारकों की अगर सूची आप देखें तो काफी शीर्ष ऊपर जो है उनका नाम आता है। यही वजह है क्योंकि लोग उनको अपने बीच में देखना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, उनकी बात पर लोग भरोसा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनकी छवि का विस्तार हुआ है, लोग जिस तरीके से उनको पसंद कर रहे हैं, प्रियम, जिस तरह से जनसंघ के दौर से, चाहे वो राम मंदिर हो, 370 हो, यूसीसी हो, ये तमाम जो है बीजेपी के कोर एजेंडे रहे हैं। ऐसे में जब अब राम मंदिर बन गया है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, इसके बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला लोकसभा चुनाव होगा। ऐसे में सीएम योगी का जगह जगह जाना, बीजेपी के पक्ष में वोट मांगना, धुआंधार प्रचार प्रसार करना, एक वक्त था जब मोदी जी का जो गुजरात मॉडल है उसका प्रचार प्रसार किया जाता था, अब एक वक्त है जब यूपी का जो गवर्नेंस का जो मॉडल है, योगी मॉडल ऑफ गवर्नेंस, उसका भी एक तरह से शोकेस उसे किया जाता है जब भी भारतीय जनता पार्टी कहीं भी जाती है प्रचार प्रसार के लिए। किस तरह से देखें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये छवि, या जिस तरह से आपने भी
भी कहा कि उनकी जो बढ़ती हुई लोकप्रियता है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी उन पर विश्वास करती है और हर जगह उनको टॉप में रखा है प्रचार प्रसार के लिए। बिल्कुल रिया, देखिए शायद यही वजह है कि आप देखें कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा पहली बार हुआ कि जब किसी पार्टी की सरकार लगातार दोबारा रिपीट हुई हो और वो भी फुल मेजॉरिटी के साथ में, और किसी सीएम ने दोबारा सीएम रहते हुए सीएम पद की जो है वो शपथ ली है। तो ये कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की सफलताएं रही हैं, यूपी में बीजेपी की सफलताएं रही हैं कि 22 के इलेक्शन में हमने देखा जिस तरीके से फुल मेजॉरिटी के साथ में फिर से बीजेपी वापस आई। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर था और यही वजह है क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो मुद्दे रहे, अगर आप उनको देखें तो कानून व्यवस्था, रोजगार, ये बड़े ऐसे मुद्दे थे जो हमेशा सारी चुनावी मुद्दे बना करते थे, लेकिन उनको अमल में नहीं लाया जाता था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जब से कमान संभाली, प्रियम, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का धुआंधार प्रचार प्रसार जारी है, इस कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज महाराष्ट्र में 3 जनसभाएं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।